कन्या कसौधन। स्वागत है आपका फोर्थ स्तंभ नेटवर्क में। वन नेशन वन इलेक्शन, जी हाँ, एक राष्ट्र एक चुनाव की बात सरकार काफ़ी लंबे अरसे से करते चली आ रही है और सरकार का कहना है कि ये एक अभियान है और इस अभियान के तहत पूरे भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव की बात होनी चाहिए। लेकिन कुछ विपक्षी पार्टियां हैं जो एक राष्ट्र एक चुनाव की विरोध में उतरी है, उनका विरोध कर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि जब अगर जनता साथ दे दे तो सरकार को इससे लाभ होता है। तो आज आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे कुछ लोग खड़े हैं। ये किसी पार्टी से नहीं है, ये किसी संगठन से नहीं है, बल्कि ये आम जनमानस है और आज वन नेशन वन इलेक्शन की बात के समर्थन में आए हैं और यहाँ पर आकर के अपनी बात रख रहे हैं और सरकार के सपोर्ट में आ रहे हैं। तो चलिए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये क्या कहना चाहेंगे कि आम जनता को वन नेशन वन इलेक्शन का सपोर्ट करना चाहिए। क्या नाम है आपका सर? सचिन मैम। जी, कहाँ से आए हैं आप? लखनऊ से। आप लखनऊ से ही हैं और सरकार की एक जो पहल है वन नेशन वन इलेक्शन, इसका आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप जनता को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन से जनता को बहुत फ़ायदा है, संसाधनों का फ़ायदा है, पैसे की बचत है। जैसे कि आप देखते थे लोकसभा चुनाव आता था तो जनता परेशान होती थी, विधानसभा आए तो जनता परेशान होती थी, निकाय चुनाव तो जनता परेशान थी। इससे एक जो चुनाव होगा ना वो राष्ट्र की हित में चुनाव होगा, जिससे आम जनमानस को, जो बेचारा गांव में रहता है, जो प्रदेश में काम करता है, वो आके वोट डालता है, उसको बहुत लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ा लाभ मिलने वाला है हमारे आपके टैक्स से। ये सब खर्चे निकलते थे जो चुनाव में, जितने हमारे आपके टैक्सों से तो पैसा खर्चा होता था, तो वो हमारा पैसा बचेगा और उस पैसे का और राष्ट्र में काम होगा। जैसे कि नरेंद्र मोदी जी ने, प्रदेश के प्रधानमंत्री जी ने इस कदम को पहल करी है, उनके साथ हम लोग हैं और इसीलिए हम लोग आम जनमानस यहाँ पे बैठे हुए हैं और हर जगह ये काम हो रहा है। सब पूरे लखनऊ में कई जगह लोग ये कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन की मांग के लिए। तो हमारा सपोर्ट है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो। आज आप आम जनता की तरह, आप आम जनता हैं और सपोर्ट में आए हैं, तो आपको क्या लगता है आज आप सड़क पे खड़े, क्या आपके सपोर्ट की बात जनता तक पहुंचनी चाहिए और सीधे संसद तक जानी चाहिए? देखिए, हम आज 5 खड़े हैं, ये 5 50 होंगे, यही 50 500 होंगे। तो अगर हम आज अकेले खड़े तो हमको ये सोचना नहीं है कि हम अकेले खड़े हैं। अगर अकेले खड़े वाला व्यक्ति अगर एक से एक होता है, एक के साथ एक हो जाता है, तो वो 11 बन जाता है। इसलिए हम अकेले नहीं है, यहाँ पे जितनी लोग खड़े हुए हैं, इसका आपको बहुत असर देखने को मिलेगा आने वाले समय पे। और ये असर पूरा भी होगा और देश की जनता को उसका काफ़ी लाभ मिलेगा। और जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन, उनका सपना साकार करके रहेगी जनता। जी, आज आप आम जनता होकर के ये समझ रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन से हमारे भारत को, हमारे जनता को लाभ होगा। लेकिन कुछ विपक्षी पार्टियां हैं जो इसके सपोर्ट में नहीं है, कह रही हैं वन नेशन वन इलेक्शन से कहीं ना कहीं खतरा पैदा होगा। तो क्या कहेंगे आप इसके? देखिए, वो विपक्षी पार्टियों के पेट में दर्द होना लाजमी है, क्योंकि पिछली सरकारों में आपने देखा 2014 में यहाँ पे इसी हजरतगंज चौराहे पर दंगा करके, दुकान की लूटपाट करके और इसी कालीदास मार्ग पर जा करके चाय पीते थे, कॉफ़ी पीते थे। तो उनको पेट में दर्द होना लाजमी है, क्योंकि वो चोरी डकैती का पैसा खाते थे। और जब से भारतीय जनता पार्टी, माननीय योगी जी की सरकार आई है और देख रहे हैं कि आपने आज रात में 2 बजे हमारी बहन बेटी घर के बाहर निकल जाए, वो सुरक्षित रहती है। तो ये मोदी जी और योगी जी के में फ़र्क है 2014 के बाद से। आपको देखने को मिलता होगा कि आप स्वयं, एक बहन है हमारी, आप रात में 2 बजे निकलिए, 4 बजे सुबह निकलिए, किसी की हैसियत हिम्मत नहीं है कि ये किसी कोई बहन बेटी को छेड़ दे। और कोई किसी की हैसियत नहीं है जो यहाँ पर क्रिमिनल टाइला करते थे पूरे प्रदेश भर में। आज देख रहे योगी जी की सरकार में उनको गोली मार के सबक सिखाया, उनके मकान गिरा के सबक सिखाया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने पुराने पूर्व में ज़मीन कब्जा करी थी, बहन बेटियों के साथ गलत किया था और जाकर के उन्होंने दूसरों का पैसा मारा था। तो आज उसका खामियाजा उनको देखने को मिल रहा है। आपने कि आज खामियाजा देखने को मिल रहा है। हम आगे बात, आप वन नेशन वन इलेक्शन का सपोर्ट कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आज का जो युवा है वो कितना जागरूक है और कितना सपोर्ट करेगा सरकार की इस पहल को? जब से राम मंदिर बना है तब से जो हमारा युवा है ना, ये बहुत जागरूक हो गया है अपने धर्म को लेके, अपने कर्म को लेके। अब बात करते हैं अगर एक राष्ट्र एक चुनाव का, तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, हमारी इकनॉमी डेवलप होगी, है ना। जब इकनॉमी डेवलप होगी तो देश की तरक्की होगी। क्योंकि इलेक्शन से क्या होता है कि हम हर दिन इलेक्शन होते हैं, तो इसमें जो जनता होती है वो परेशान होती है, प्लस हमारी इकनॉमी डिस्टर्ब होती है। तो एक चुनाव एक राष्ट्र से हमारा ये फ़ायदा होगा कि हमारे देश की इकनॉमी ग्रोथ करेगी। जी, आपको क्या लगता है कि विपक्षी पार्टियां जो है वो कह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन जब होगा तो कहीं ना कहीं सरकार की तानाशाही देखने को मिलेगी, तो क्या ये एक तानाशाही है? तानाशाही शब्द तो गलत है। तानाशाही उसे कहते हैं कि हाँ, अगर कोई किसी के ऊपर गलत कर रहा हो। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी सरकार जो काम कर रही है वो सबका साथ सबका विकास कर रही है। अगर लोग कहते हैं कि वो तानाशाही है तो गलत है। तानाशाही शब्द ये हिटलर लोग करते थे, हमारे यहाँ के योगी जी ने ये काम नहीं किया है। इन्होंने सबको सम्मान दिया है, सबको एक राष्ट्र बनाने के लिए और एक चुनाव के लिए प्रेरित किया है।
आप क्या कहेंगे कि जिस तरह से आप लोग सपोर्ट में उतरे हैं, क्या जनता को सरकार का सपोर्ट करना चाहिए और वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करना चाहिए? मोदी जी ने बहुत सही निर्णय लिया है, एक राष्ट्र एक चुनाव को लेके बहुत सही काम किया है और जनता इससे काफ़ी खुश भी होगी, क्योंकि विपक्ष वालों की तो खलबली मचेगी कि एक चुनाव होगा। उन लोग कमाने के लिए भी काफ़ी वो लोग भ्रष्टाचार ये सब उन्होंने किया है। इस तरह से मोदी जी ने ये बहुत सही निर्णय लिया कि एक राष्ट्र एक चुनाव होना ही चाहिए, जनता भी इससे खुश होगी। हम लोग का जगह जगह पे प्रचार ये सब चल रहा है कि जनता के बीच में आज हम लोग वाकई 4-5 लोग हैं, अभी ये 4-5 से 100 लोग हो गए हैं, 100 लोग से 200 लोग, 200 लोग से 500, 500 से 1000, ये बढ़ता ही जाएगा। ये बहुत सही निर्णय है कि ये होना ही चाहिए, एक राज्य एक चुनाव होना ही चाहिए। तो आप कहते हैं कि जनता को समर्थन में उतरना चाहिए? जनता को उतरना ही चाहिए समर्थन के लिए। देखा कि कैसे ये लोग जो है, ये आम जनता है और ये कह रही है कि जनता को सपोर्ट में आना चाहिए। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक फ़ायदा और एक नुकसान। तो आपको क्या लगता है कि विपक्षी पार्टियां जिनको खलबली मची है वन नेशन वन इलेक्शन से, इनको क्या ऐसा नुकसान दिख रहा होगा जो आज ये इनका विरोध कर रहे हैं? देखिए मैम, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। नुकसान उनका सबसे बड़ा ये है कि हर चुनाव में, हर राज्य में जो चुनाव होते थे तो प्रदेश की पूर्व में सरकारें उसका लाभ लेती थी, उसका धन बटोरती थी और धन अपने परिवारवाद में उनको खर्चा करती थी। और चूँकि जब से मोदी जी की सरकार आई है और प्रदेश में योगी जी की सरकार आई है, ना वो धन की तरफ देखते हैं और ना दौलत की तरफ देखते हैं। वो सिर्फ अपनी आम जनमानस के लिए काम कर रहे हैं। और आपने देखा कि कोई भेदभाव नहीं करती भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आज देखिए सबको राशन मिल रहा है, किसी से भेदभाव नहीं करा जा रहा, ना मुसलमान से किया जा रहा, ना हिंदू किया जा रहा है। जितना राशन हिंदू को मिल रहा है उतना राशन मुसलमान को मिल रहा है, जितना लाभ हिंदू को मिल रहा है उतना लाभ मुसलमानों को। और मुसलमानों को मुझको लगता है कि हिंदुओं से ज़्यादा उनको लाभ मिल रहा है। अगर हिंदुओं के घर में 2 बेटे हैं, बेटियां हैं, तो उनके घर में 10 बच्चे हैं, तो लाभ किसको सबसे ज़्यादा मिल रहा है? तो इसलिए विपक्ष को प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी सरकार आई हुई, उन्होंने जो मांग करी है उसमें ये सब हम सब साथ हैं। और आने वाले समय पे जनता भी आपको हर चौराहे, हर नुक्कड़, हर मोहल्ले में दिखेगी, क्योंकि उसका सपना है कि हमारा भी टाइम बचे और राष्ट्र का पैसा बचे, राष्ट्र का समय बचे। तो इसलिए हर व्यक्ति खड़ा होगा आकर के। तो क्या लगता है चुनाव में जो होती है धांधली देखने को मिलती है, वो बंद हो जाएगी? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। आपने देखा नहीं कि पिछली सरकारों में कैसे धांधली होते थे, कैसे बक्से लूटे जाते थे, मगर आज देखिए किस तरह चुनाव हो रहे हैं। एक मत करके चुनाव किया जा रहा है, कोई ये नहीं कह सकता कि यहाँ बक्से लूटे जा रहे हैं, यहाँ अपराध किया जा रहा है, किसी गोली मारी जा रही है। अब तो ईवीएम पे सवाल करते हैं। नहीं, देखिए ईवीएम को सवाल करना, अभी हम जीत जाएंगे तो ईवीएम सवाल करेंगे, आप जीत जाएंगे ईवीएम सवाल करेंगे। ईवीएम का तो सवाल करना इनका पेशा है, ये करते रहेंगे, क्योंकि ये खुद की तो इन्होंने काम अगर किया होता तो प्रदेश की जनता इनको दोबारा लेकर के आती। उन्होंने एक दफ़ा नकार दिया तो दोबारा तो उनको मौका देना चाहिए था ना, मगर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? उन्होंने जब काम ही नहीं किया, देश का पैसा, प्रदेश का पैसा लूट के खाओगे तो तुमको कोई थोड़े देखा काम करने के लिए। भाई भारतीय जनता पार्टी की योगी जी सरकार ने काम किया, मोदी सरकार किया, तभी तो प्रदेश की जनता, देश की जनता ने चुना। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और मैं नहीं, पूरा प्रदेश इस चीज़ के लिए आगे आना चाहिए, पूरा देश को आगे आना चाहिए। हम लोग आज 10 हैं, कल 20 होंगे, कल 10,000 होंगे। तो इस तरह से हर व्यक्ति अपना इस वन नेशन वन इलेक्शन की मांग करेगा। माता की जय। तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये लोग जो है आज वन नेशन वन इलेक्शन के सपोर्ट में उतरे हैं और एक राष्ट्र एक चुनाव की बात कर रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं कि जिस तरह से जो विपक्ष है उसके पेट में जो खलबली मची है इस अभियान के लिए, इस पहल के लिए, वो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि जो धांधली पहले देखी जाती थी वो धांधली अब करने को नहीं मिलेगी। इसलिए कहीं ना कहीं विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है। जी ऐसा कहना है इनका। तो ये जान चाहती है कि अभी ये 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, लेकिन आने वाले समय में पूरा भारत इनके सपोर्ट में निकले और भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव लागू होना चाहिए। जहां आपने एक तरफ देखा कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के हजरतगंज चौराहे पर पुरुषों की तादाद दिखी, लेकिन यहां पर अब आपको आम जनता के साथ साथ महिलाएं दिख रही हैं। जी हाँ, महिला शक्ति है जो अब खुद सड़क पर उतर आई है वन नेशन वन इलेक्शन के सपोर्ट में। तो यहाँ पर आपको मेरे पीछे कुछ महिलाएं दिख रही हैं जो कि यहाँ पर आज ये तख्ती लेकर के खड़ी हैं और कह रही हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन का सपोर्ट करना चाहिए। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मीनाक्षी तोमर। मीनाक्षी जी, आप लखनऊ से हैं या बाहर से? लखनऊ से। जी, तो आज आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही हैं, मांग कर रही हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि क्या जनता को सपोर्ट करना चाहिए?
जनता को 100% सपोर्ट करना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन, इसके एक लाभ नहीं, अगर मैं लाभ गिनाने पे आ जाऊँ वो लाभ शायद गिनाते गिनाते मुझे 2-3 घंटे लग जाएंगे। थोड़े से लाभ बताइए लोगों को। देखिए, आपको क्या लगता है कि लगभग एक इलेक्शन में कितना पैसा खर्चा होता होगा? आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती कि कितने हज़ार करोड़ रुपए लग जाते हैं जो हमारे ही टैक्सेस से ले जाके और चुनाव में खर्च होते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं समय की। हम महिलाओं की ही बात करें तो हमें प्रेरित किया जाता है, जाइए वोट दीजिए, जाइए वोट दीजिए। अरे भाई, कितनी बार वोट दें? लोकसभा का वोट दें, विधानसभा का वोट दें, उसके बाद हम जाएँ पंचायत का वोट दें। कितने वोट दें हम? उतना हमारा समय जा रहा है, उतने दिन स्कूल ऑक्यूपाइड रहते हैं। स्कूलों में तरह तरह के वहाँ पे इलेक्शंस के लिए कैंपेन लगा दिए जाते हैं, इलेक्शंस के लिए बूथ लगा दिए जाते हैं। फिर उसके बाद आप बात कर लीजिए, आती है आचार संहिता की, जो सबसे ज़्यादा हानिकारक है हमारे समाज के लिए। आप उस समय कैश कैरी नहीं कर सकते हैं, आप उस समय कोई काम नहीं करा सकते हैं। डीएम ऑफिस में काम ठप रहता है, स्कूल ठप रहते हैं, अस्पताल ठप रहते हैं। थाना की तो आप बात ही छोड़ दीजिए कि प्रभारियों के पास सिर्फ एक ही का काम होता है कि नहीं भैया, हम आपका केस अभी नहीं देख सकते हैं, हम आपकी FIR नहीं लिख सकते हैं, आचार संहिता लगी हुई है। तो ये बहुत बड़े मुद्दे हैं जो हम सबको मिलकर उठाने चाहिए और हमें इस बात पे ज़रूर एकजुट होकर कहना चाहिए, एक राष्ट्र एक चुनाव। जी, तो आप सरकार के इस पहल से समर्थन में हैं? अरे बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अभी इन्होंने कहा कि इतने फायदे इन्होंने गिनवाए हैं, लेकिन विपक्ष जो है वो इसके विरोध में है। कह रहा अगर ये एक चुनाव एक राष्ट्र की बात, एक चुनाव एक इलेक्शन की बात की जाए तो कहीं ना कहीं तानाशाही लागू हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है, इससे तानाशाही बढ़ेगी या फ़ायदा होगा? नहीं, फ़ायदा होगा। फ़ायदा ऐसे होगा कि जो हमारा पैसा चुनाव में खर्च हो रहा है वो हमारे देश के डेवलपमेंट में लगेगा, उसके बच्चों के फ्यूचर में लगेगा, लोगों का समय बचेगा, वो और जगह पे उसके लिए ध्यान कंसंट्रेट करना पड़ेगा। प्रशासन सही रहेगा, जैसे चुनाव में पुलिस फोर्स ज़्यादा से ज़्यादा तैनात कर दी जाती है और दूसरी व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं, जगह जगह अव्यवस्था फैल जाती है। उन सब चीज़ों के लिए बहुत लाभ होगा और ये चुनाव होना चाहिए, 100% होना चाहिए। तो जैसे कि देखा जाता है कि महिलाएं जब बजट की बात आती है तो घर का जब बजट वो संभाल लेती हैं और घर के बजट के बारे में सोचती हैं, तो आपको क्या लगता है आज देश के बजट के बारे में सोच रही हैं कि एक चुनाव एक राष्ट्र एक चुनाव होने से कहीं ना कहीं बजट जो होता है हमारे देश का वो संभला रहेगा। तो जब महिलाएं इतनी जागरूक हो गई हैं तो आपको क्या लगता है विपक्षी पार्टियों को भी जागरूक होना चाहिए और सोचना चाहिए? पूरी तरह से जागरूक होना चाहिए विपक्ष को, क्योंकि जो भी आ रहा है वन नेशन वन इलेक्शन वो सभी के लिए अच्छा है और विपक्ष को इसका हमेशा साथ और सहयोग देना चाहिए। तो आपको क्या लगता है जो इलेक्शन में पहले धांधली होती थी, क्या अब इस चीज़ से ये खत्म हो जाएगी? जी हाँ, खत्म हो जाएगी। आप क्या कहना चाहेंगी मैम कि वन नेशन वन इलेक्शन, इसके सपोर्ट में सभी जनता को आना चाहिए? 100% सारी जनता को आना चाहिए, क्योंकि ये सभी के लिए फ़ायदेमंद है। जैसे कि हमारा विकास रुक जाता है, जैसे कि मीनाक्षी बहन ने बताया कि 300 करोड़ रुपए जो हमारा बजट में लगता है इसके इलेक्शन के लिए, वो हमको बचत मिलेगी। उससे ना जाने विकास के कार्य, स्कूल खुलेंगे, अस्पताल खुलेंगे, कितने कार्य होंगे। तो उसके लिए हम चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन तो होना चाहिए। और हम सारी बहनें, जो आपने कहा ना कि हजरतगंज में आप युवा मोर्चा ने करा, तो हम चाहते हैं, हम भी उनसे कम नहीं हैं, हम बहनें भी इसका पूरा जोर लगाएंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन हो हमारे उसमें। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? वन नेशन वन इलेक्शन की मांग की जा रही है लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं वो विरोध कर रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि जागरूकता कैसे फैलानी चाहिए? नहीं, विपक्षी पार्टियां पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी विरोध क्यों कर रही हैं, क्योंकि वन नेशन वन चुनाव है, तो चाहे वो हमारी सरकार है, क्या उनकी सरकार आएगी तो उनके में भी तो चुनाव एक ही बार होगा ना, चुनाव तो होंगे ना। तो चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, तो ये तो सभी के लिए आसान हो जाएगा। अगर हम आज हमारी सरकार है तो हम उसमें हमारे लिए इजी है, कल उनकी सरकार भी बनती तो भी तो एक ही इलेक्शन रहेगा, तो इसमें कहाँ से हम गलत हो रहे हैं? क्यों नहीं सपोर्ट? इसलिए उनको सपोर्ट करना चाहिए। एक चुनाव और समय की बचत, सबसे बड़ी बचत आज के उसमें है कि समय की बचत होनी चाहिए, पैसे की बचत होनी चाहिए। समय और पैसा दोनों बच रहा है, तो आखिर विपक्ष क्यों बार बार इस मुद्दे को नकार? विपक्ष को कुछ फायदे होंगे, कुछ उसको नुकसान हो रहा है, इसलिए वो उस पर उंगली उठा रहा, क्योंकि वो जनता की समझ से, बाकी लोगों की समझ से तो नहीं लग रहा कि ये गलत हो रहा है। एक चुनाव होना चाहिए, सभी के लिए बचत है, आपको भी कम टाइम देना पड़ेगा, उसमें सब अपना अपना काम करेंगे। विपक्ष का कोई निहित स्वार्थ होगा, इसलिए वो मना कर रहा है। तो विपक्ष का कुछ स्वार्थ हो सकता है, लेकिन एक चुनाव और एक राष्ट्र से देखा जा रहा है कि समय पैसा सब बचेगा। आप क्या कहना चाहेंगे? आज आप सड़क पर उतरी हैं इस अभियान के तहत, लेकिन क्या लगता है कि आपको ये बात उठ करके अब सदन तक जानी चाहिए, विपक्ष को भी समझना चाहिए? विपक्ष को बिल्कुल समझना चाहिए, क्योंकि फ़ायदा इसमें किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का नहीं है। बात ये भाजपा की, बसपा की या सपा की नहीं है, बात ये देश कल्याण की है, बात ये राष्ट्रहित की है। तो राष्ट्रहित की बात बिल्कुल पहुंचनी चाहिए, ऊपर तक पहुंचनी चाहिए और संसद में ये प्रस्ताव जल्दी से जल्दी पारित हो जाना चाहिए। जी, तो
तो ये संसद में प्रस्ताव पारित करने की बात की जा रही है और अगर हम बात करें वन नेशन वन इलेक्शन की तो इसके सपोर्ट में अभी तक देखा जा रहा था पुरुष उतरे थे, लेकिन अब महिलाएं भी जागरूक हो चुकी हैं और जब महिलाएं जागरूक है तो जाहिर सी बात है कि पूरे देश को जागरूक होना चाहिए और विपक्ष को भी समझना चाहिए कि एक राष्ट्र एक चुनाव की जो नीति है उससे कितना फायदा हो सकता है, देश को समय भी बचेगा और अर्थव्यवस्था भी बचेगी। जी हाँ, अर्थव्यवस्था की जब बात आती है तो देखा जाता है कि इलेक्शन में धांधली होती है और बहुत ही ज़्यादा खर्च आता है जिसका सीधा प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। तो इन सभी फायदों के साथ एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करना चाहिए। आज जनता सपोर्ट में है और हम चाहते हैं कि विपक्ष भी इसके सपोर्ट में आए और एक राष्ट्र एक चुनाव की बात की जो पहल है उसे मानना चाहिए। तो तमाम और जानकारी हम आप तक पहुँचाते ही रहेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए फोर्थ स्तंभ नेटवर्क के साथ। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं तान्या कसौधन, लखनऊ।